सी वो विधायक दल की मीटिंग सी। बाजवा साहब जी की प्रताप सिंह बाजवा जी की रहनुमाई दे विच वो मीटिंग रखी गई। जिहड़ी बघेल साहब ने मीटिंग नूं एड्रैस किया, किस प्रकार आने वाले दिनों के सैशन दे विच जिहड़ा विधान सभा स्तर शुरू होना है सत्र, उहदे विच किहड़े इशूज़ ते गल करनी है, वो मेरा ख्याल बाजवा साहब होना ने विस्तारपूर्वक सारे विधायकों ने वो गल की है। सो इस करके अज इत्थे मीटिंग रखी गई सी। बहुत सारे विधायकों का पहली बारी अज जिहड़ा इंदिरा भवन दे विच अज उन्हां दी विजिट सी। बहुत सारे लोगों की इच्छा सी भी असीं नाले तो कांग्रेस का नवा कार्यालय जिथों साडी कांग्रेस ने अगली रणनीति देश की शुरू की करनी है, वो देख लांगे। नाले अज इस मीटिंग दे विच आपदी शमूलियत करा लांगे। बजट सैशन छोटा रखा गया, उसनूं लैके बाजवा साहब बड़े सवाल चुके जा रहे हैं कि सरकार कहती थी कि 40 दिनों का सैशन होवे, लेकिन हुणे एक मिनट हिंदी के पंजाबी यार माइक थोड़ा पीछे कर लो भाई, जोर से बोलेंगे। देखो, सबसे पहले तो आज एक मिनट भैया बात कर रहे। ऐसा है कि जी पहली मीटिंग जैसे प्रदेश कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई, ऐसे ही सीएलपी की आज मीटिंग थी। हमारे अध्यक्ष जी राजा वड़िंग साहब, हमारी छोटी बहन डिप्टी लीडर मेरे अरुणा जी वो भी साथ हैं, बरिंदरमीत सिंह पाड़ा जी वो कहाँ गए हैं, हाँ पाड़ा साहब भी पीछे हैं, कैप्टन शब्दीत सिंह संधू साहब। तो ऐसा है कि बहुत सारे एमएलएज भी इंदिरा भवन आना चाहते थे, नए दफ्तर को भी देखना चाहते थे। और क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की वजह से बघेल साहब, जिनको हमने स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप चंडीगढ़ में मीटिंग कीजिए, मगर आज उन्होंने ये बात हमें कही कि आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे आज टाइम निकाला नहीं जा पाएगा और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए सभी लोग इधर आ गए। और जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, कैसे हमने आम आदमी पार्टी और मान की गवर्नमेंट को घेरना, वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। और आज ये जो हमारे साथी ने बात की, ये बिल्कुल ठीक है। जब ये ऑपोजिशन में थे आप वाले, तो ये इनका कहना था कि 3 सेशन हम कम से कम 40 सिटिंग्स ईच किया करेंगे। उसका मतलब था साल में 120 सिटिंग होगी, और पिछले 3 साल से लगातार एवरेज 10 दिन की सिटिंग्स हैं। और पहली दफ़ा ये हुआ 75 साल में कि विंटर सेशन ही नहीं बुलाया उन्होंने। यहाँ तो सर्दी मेरा ख्याल केजरीवाल साहब को नहीं लगती, सेशन ही नहीं बुला रखा जी। और आप विपासना पर बैठे हुए हैं, विपासना पर नहीं है, पंजाब में कब्जा करने को बैठे हुए। अब ये इन्होंने बिल्कुल उसको मान को एक तरफ बैठा रखा है, कब्जा इनका है, सारी ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं, और जो बाई इलेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल साहब की मर्जी ये है कि अरोड़ा जी किसी ढंग से, जिनको राज्यसभा के एमपी को लड़ा रहे हैं, कि ये जीतेंगे तो फिर ही राज्यसभा की जगह खाली होगी। सो बेसिकली अपनी जीत के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, मगर हमें पूर्ण आस है, विश्वास है हमें कि पंजाब के लोग इनको रिजेक्ट कर कर भेजेंगे। आपने देखा ही है कि क्या हालात है वहाँ के। 2 दिन पहले एक सिटिंग आर्मी के कर्नल को, उसके बेटे को कैसी पंजाब पुलिस के ज़रिए उनकी पिटाई हुई है, शर्मनाक घटना है। और सारी कांग्रेस पार्टी कर्नल साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ खड़ी है। हमारी तो पहचान ही आपको पता है जय जवान और जय किसान की है। पहले तो जय जवान वाला जो भर्ती थी वो बीजेपी ने बंद कर दी, और अब जवानों की और हमारे ऑफिसर्स के साथ जो तौर तरीका अपना रखा है, एक भी अभी तक स्टेटमेंट केजरीवाल की या भगवंत मान की कंडेमनेशन की नहीं आई। और हम मांग करते हैं कि ये ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी टाइम बाउंड हो, इन पर केस रजिस्टर किया जाए और नौकरी से ये निकाले जाए। ये सारिया चर्चा हुई ने, जड़ियाँ कोई चर्चा, बहुत सारी चर्चा हुई, बाई इलेक्शन भी हुई, मगर वो सारी बातें हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते। सर, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है मान सिंह और अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट रैली कर रहे हैं लुधियाना में, और पूरे लुधियाना को पोस्टर से भर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 3 साल तो झूठ का जिहड़ा प्रचार है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया हुआ है मगरले 3 साल। लेकिन लोगों नूं हर चीज़ बारे जानकारी है। मैं हिंदी में भी बताऊंगा।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਬਦਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗੀ। भाई कैंडिडेट पे कोई चर्चा हुई है, विचार? जी आपने क्या बोलते हैं वही सवाल पूछा। भाई, जो जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाई इलेक्शन तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ। और खास करके केजरीवाल साहब ने कल रैली की है, बहुत बड़े वादे कर दिए। 3 साल बाद पुराने वादे कहाँ गए आपने तो ये भी कहा था कि पंजाब से करप्शन खत्म कर दूंगा, आपने तो ये भी कहा था कि रेत से 20,000 करोड़ रुपया आएगा, आपने तो बहुत सारे 1100 रुपए का महिलाओं से भी वादा किया था, आपने तो कहा था कि दलित डिप्टी मुख्यमंत्री दूंगा, बहुत से वादे किए। और ये झूठ का प्रचार अब नहीं चलेगा। कल उन्होंने कहा कि देखो हमने करप्ट लोगों को पकड़ा है, भारत भूषण आशु को पकड़ा था, जेल में भेजा था, इसके खिलाफ मुकदमे थे करप्शन के। लेकिन ये नहीं बताया कि वो तमाम करप्शन के जो मुकदमे भारत भूषण आशु के साथ जो थे, वो मानजोग अदालत ने ना केवल भारत भूषण आशु जी के खिलाफ, श्याम सुंदर अरोड़ा के खिलाफ, वो सारे मुकदमे मानजोग अदालत ने क्वैश कर दिए गए हैं, जानकि आपने गलत मुकदमे दर्ज किए गए थे। आने वाले दिनों में जल्द हमारी टिकट अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद जो लुधियाना वेस्ट के जो लोग हैं वो फैसला करेंगे और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में होगा।